नमस्कार दोस्तों। मैं आज भारत की मिट्टी के बारे में कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में हर जगह पे हर तरह की मिट्टी मिलते हैं। और सबसे पहले ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिर मिट्टियों का अध्ययन कहलाता क्या है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। उसके तहत मिट्टी का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कहाँ पे किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, कहाँ पे क्या कम है। इस मिट्टी के अध्ययन से पता चल जाता है। तो भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारत में मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया। उसमें से कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उस मिट्टी के बारे में हम लोग सीरियल वे में अध्ययन करेंगे। पहले मिट्टी के अगर हम बारे में बात करें तो एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब ये जानेंगे कि आखिर ये जलोढ़ मिट्टी होती क्या है। आखिर ये जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ पानी बारिश से नदियों के द्वारा जो मिट्टी मैदानी भागों में फैला दी जाती है, वैसे मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी मेनली रूप से कहा जाए तो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल कहते हैं। इस मिट्टी में उपज काफ़ी अच्छी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा इस मिट्टी में बहुत ही कम होती है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है, तो वो मिट्टी है एलुवियल सॉइल, जिसे हमको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो अगर ये पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो लगभग 22% क्षेत्रफल पर, हमारे इंडिया में 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियल सॉइल है उसका विस्तार है। तो ये जलोढ़ मिट्टी को भी ना 2 भागों में बांट दिया गया। पहला को बोला गया बांगर और दूसरी मिट्टी को बोला गया खादर मिट्टी। अब बात करते हैं कि ये खादर और बांगर ये दोनों तो आखिर मिट्टी हैं, लेकिन ऐसे इनको नामांकन क्यों किया गया। तो बात करते हैं कि जो पुराने जलोढ़ मिट्टी थे वैसे मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा गया, और जो नए जलोढ़ मिट्टी हैं वैसे मिट्टी को खादर मिट्टी कहा गया। तो मेनली रूप से 2 मिट्टियाँ बताएं। कभी कभी खादर और बांगर भी दे दिया जाता है क्वेश्चन में, और एलुवियल जलोढ़ मिट्टी नहीं देकर खादर और बांगर के बारे में चर्चा कर देगा कि नई जलोढ़ मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है। तो हम लोग को ये जानना है कि नए जलोढ़ मिट्टी जो होगा उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, पुराने जलोढ़ मिट्टी जो होगा उस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो उर्वरता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी मिट्टी है। इसमें फसल काफ़ी अच्छी होती है। अगर फसल की बात करें तो जैसे गेहूँ, धान हो गया, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि, ये सब कुछ फसलें हैं जिसमें इसमें बहुत अच्छी तरीक़े से उगाई जाती है और बहुत अच्छा ही इसमें फसल उगता है। तो ये आज का जलोढ़ मिट्टी था, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करो, शेयर करें, और जहाँ पे इसमें कुछ कमी दिखे तो आप इस पे कमेंट करें और बताएं कि हाँ यहाँ पे आपका कमी है, मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपने आप में अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।